हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस नीट छात्रा की जान गई और जिसके साथ गलत काम हुआ था, उस मामले में जिस नर्स ने छात्रा के साथ गलत काम हुआ है और जिसका खुलासा किया था, उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है, जिसको लेके उसने पप्पू यादव से मदद भी मांगी है। आइए क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पप्पू यादव ने नर्स से बात की है जी। ये वही नर्स हैं जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी, लेकिन अब वे कह रही हैं नर्स कि उन्हें डर लग रहा है। उन्हें प्रभात उस नर्स ने क्या खुलासा किया? उस नर्स ने खुलासा किया कि छात्रा के साथ गलत काम हुआ है। उस नर्स ने ही खुलासा किया जी। और उस समय जब छात्रा को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी स्थिति क्या थी और वो वहां थी इलाज के दौरान, तो उसने कई सारे उससे जुड़े खुलासे किए हैं। इस मामले में अब नर्स का कहना है, नर्स ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को बताया है कि उसे धमकाया जा रहा है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से। जी। पप्पू यादव को उन्होंने कहा है कि लड़की को देखते ही हम समझ गए थे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि उसकी जो कई तरह की चीजें बताई है जो हम यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं। और नर्स ने बताया है कि जब से मैंने यह सब बताया है तब से मुझे हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है, मुझ पर उंगली उठाई जा रही है, स्टाफ की ओर से धमकी दी जा रही है कि हॉस्पिटल नहीं आई तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। वे लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं आई तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। आप सोचिए कि ये लोग जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं, अगर नर्स सही कह रही है जो उसने पप्पू यादव को बताया है जी, तो यह कितनी बड़ी बात है कि छात्रा के साथ गलत हो गया, छात्रा इस दुनिया से चली गई। अब जिस नर्स ने यह कहा कि छात्रा के साथ गलत काम हुआ है, इलाज में लापरवाही हुई है, उस नर्स को भी धमकाया जा रहा है जी। और कहा जा रहा है कि अगर तुम हॉस्पिटल नहीं आई तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, और हॉस्पिटल जाएगी तो वहां भी गलत होगा जी। तो आप सोचिए कि किस तरह से चीजें चल रही हैं और क्या पुलिस को उस नर्स को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, सुरक्षा तुरंत मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए? उस नर्स ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं। नर्स ने पप्पू यादव से कहा है कि पता नहीं सर, हम जब वहां ड्यूटी पर थे तो डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी बोले लेकिन लड़की के साथ गलत हुआ है। साथ ही साथ छात्रा ने अपनी माँ से भी यह बात कही इशारों में कि उसके साथ गलत हुआ है। और नर्स ने यह भी कहा है कि यह जो भी छात्रा के साथ गलत काम हुआ है वो पहले का हुआ वो नहीं था, तुरंत हुआ है। उसने अपने अनुभव के आधार पर यह कहा। और उसने यह भी कहा कि जो बातें मॉर्निंग केयर में वहां नर्स मौजूद थी, और उसने यह कहा कि कैसे इलाज हुआ है यह तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन होश में आने के बाद छात्रा फिर से कोमा में चली गई, ये तो जांच का विषय है। नर्स कह रही है कि होश में आई है छात्रा और फिर कोमा में चली गई, ये तो जांच का विषय है। और नर्स क्या कह रही है सोचिए, नर्स कह रही है कि बिहार में ऐसा ही हो रहा है, गलत काम करने के बाद लड़कियों को मार दिया जा रहा है। और कह रही है कि यह तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन प्रभात सर के समय ऐसा नहीं होता था। अभी जो चीजें प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में हो रही है, नर्स कह रही है कि हमने एक महिला को छात्रा की माँ से बात करते देखा था। वो कह रही है कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो माँ है वो कह रही है कि हमें पैसा नहीं, हमें हमारी बेटी चाहिए जी। और वो कह रही है कि छात्रा अपने पिता को खोज रही थी, पिता को बुलाया लेकिन उसे बात नहीं करने दिया गया, माँ बाप को निकाल दिया गया कि आप बात करेंगे तो इसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। वो वेंटिलेटर पर रहने के दौरान भी इशारों में अपनी माँ को बता रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, और वो बहुत रो रही थी अपनी माँ को बताते बताते। यह भी उसने शक जताया है कि रात में नींद का इंजेक्शन दिया जाता है मरीजों को ताकि वो सो जाए जी। अब वो नर्स ने यह भी पप्पू यादव से बातचीत में शक जताया है कि छात्रा को नींद का इंजेक्शन दिया गया या कुछ और दिया गया।
जिससे उसकी मौत हो गई। मतलब पप्पू यादव जो ये कह रहे हैं कि छात्रा को जहर की सुई देकर मार दिया गया, उसकी ओर इशारा नर्स भी कर रही है। और अब नर्स सीधे सीधे यह कह रही है कि उसे भी खतरा है, उसे भी धमकी दी जा रही है कि उसके साथ गलत चीजें होंगी। अब देखिए पुलिस जो है नर्स को सुरक्षा देती है या नहीं देती है, क्योंकि अगर नर्स को धमकाया जा रहा है वो एक अहम गवाह है और गवाह को प्रोटेक्ट करना पुलिस का काम है। तो पुलिस को तुरंत अविलंब बिना देर किए, इससे पहले कि उस नर्स को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए जो इस मामले में अहम गवाह है, तुरंत पुलिस को उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए नर्स को। जी, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले को हमेशा डराया और धमकाया गया, लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन को नर्स को पूरी प्रशासन के साथ उसको सुविधा देनी चाहिए। इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।